नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या आप भी परसेप्शन की जेल में जीते हैं या अपनी वास्तविकता में? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप जो देखते हैं उसे देखने के बाद आप जो समझते हैं या जो सोचते हैं या आप जिस चीज़ को सच मानते हैं वही सच है, वही रियल है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आप गलत हो, क्योंकि इंसान रियलिटी में नहीं अपनी परसेप्शन में जीता है। और सबसे खतरनाक बात ये होती है कि उसे पता ही नहीं होता है कि वो एक जेल में है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल NLP विद MKB में, जहां हम बात करते हैं कैसे अपने दिमाग के पैटर्न को समझकर कुछ महत्वपूर्ण टूल्स के माध्यम से अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने जीवन की क्वालिटी को बदलकर बेहतर करने की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक काल्पनिक बात के माध्यम से मैं अपनी बात को समझाने का प्रयास करती हूँ कि अगर दो ऐसे इंसान जिसमें से एक की उम्र 4 से 8 साल के बीच की हो और एक की उम्र 18 साल से ऊपर की हो, यानी एक बालक है और एक नौजवान या उससे भी ऊपर की उम्र का है, और दोनों को 3rd स्टेज या 4th स्टेज का कैंसर हो जाए और दोनों का ट्रीटमेंट तथा खान पान लगभग सही गाइडलाइंस में हो और दोनों को एक जैसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाए, तो क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं कि जो इंसान 4 से 8 साल के बीच का है वह जल्दी रिकवर कर जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक काल्पनिक तथ्य के द्वारा अपनी बात को समझाने का प्रयास किया तो है, लेकिन यह सच है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो बड़ा इंसान है उसके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से विश्वास होता है कि कैंसर एक भयानक बीमारी है जो कि जल्दी से ठीक नहीं होती या वो कभी ठीक ही नहीं होती, या कैंसर होने के बाद इंसान मर जाता है, यानी कि वह एक परसेप्शन की जेल में जीता है। यहाँ पर गलती उस व्यक्ति की नहीं है या उस बड़े इंसान की नहीं है, बल्कि उसने तो यह विश्वास जाने अनजाने में अपने चारों ओर की बातों से, अपने अनुभवों से और अपनी पढ़ाई से और अपने समाज से और आज के दौर में तो सोशल मीडिया से अपने दिमाग में बैठा दिया होता है। जबकि जो बच्चे होते हैं उन्हें तो मालूम भी नहीं होता है कि कैंसर क्या चीज़ है, वो सिर्फ कुछ तकलीफों को महसूस करता है बस। तो यहाँ पर सारा खेल हमारे दिमाग का है, हमारी परसेप्शन का है, क्योंकि हमारे शरीर में चाहे कैसा भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो, उस दौरान अगर हमारा दिमाग को पूरा का पूरा भरोसा है कि इस ट्रीटमेंट से यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो हमारा पूरा का पूरा शरीर उस ट्रीटमेंट को इस विश्वास के साथ स्वीकार कर लेता है कि अब तो यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पर अगर हमारा दिमाग अधूरे विश्वास के साथ या अपने उस परसेप्शन के साथ कि यह प्रॉब्लम तो ठीक हो ही नहीं सकती है के साथ उस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर रहा हो, तो हमारा शरीर भी उस ट्रीटमेंट के साथ वैसा ही बिहेव करता है, यानी कि वह उस ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करता है। दोस्तों, यहाँ पर यह बात हर बीमारी पर लागू होती है, इसलिए हर ट्रीटमेंट के साथ डॉक्टर यह जरूर कहते हैं कि पॉजिटिव रहो। यहाँ पर पॉजिटिव रहने का तात्पर्य ही यही है कि अपने दिमाग को बिल्कुल पूरा भरोसा दिलाओ कि जो ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है वो 101% सही है, और बार बार अपने दिमाग को महसूस कराओ कि आपका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है, आपका शरीर धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, और अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी वाली चीज़ों में व्यस्त रखो। तो दोस्तों, जब कोई बिलीव बार बार दोहराया जाता है तो वो बिलीव आइडेंटिटी बन जाती है और यहीं से इंसान अपनी सोच की जेल में बंद हो जाता है। तो दोस्तों, रेन एग्जाम्पल के लिए रेन रियलिटी है, किसी के लिए प्रॉब्लम है लेकिन किसी के लिए ब्लेसिंग। जबकि रेन नहीं बदलती है, परसेप्शन बदलता है। रेन एक रियलिटी होती है बस। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक छोटी सी NLP अवेयरनेस टेक्निक बताती हूँ कि जब भी कोई समस्या, कोई बीमारी आपके सामने आती है और आप इस बात से परेशान हो जाते हैं कि यह प्रॉब्लम तो अब सॉल्व ही नहीं होगी, या तो ऐसी स्थिति में आप अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करें और फिर स्वयं से ही एक सवाल पूछना शुरू करें। क्या ये सच है कि मैं इस समस्या या इस बीमारी को दूर नहीं कर सकता, या यह प्रॉब्लम दूर सच में नहीं सही हो सकती? क्या किसी ने यह प्रॉब्लम दूर नहीं की है, या यह सिर्फ मेरा पुराना भरोसा है जिसे मैंने अपने दिमाग में पहले से स्वीकार कर रखा है? कहीं मैं परसेप्शन की जेल में बंद तो नहीं हूँ? आप बार बार यह प्रश्न पूछो, फिर देखो कैसा आपका दिमाग पूरी एनर्जी के साथ नए नए सॉल्यूशन को ढूंढता है। दोस्तों, जिस दिन से आपने स्वयं के दिमाग से सवाल पूछना शुरू कर लिया, सवाल पूछना सीख लिया, उसी दिन से NLP काम करना शुरू कर देती है। याद रखना, सबसे खतरनाक जेल वो नहीं होती है जिसमें ताले लगे होते हैं, बल्कि सबसे खतरनाक जेल वो होती है जिसमें इंसान पूरे भरोसे के साथ खुशी खुशी कैद रहता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ बेहतर परिवर्तन ला सकती है, तो समझ जाइए आपकी जागरूकता शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नए प्रयास के साथ।